हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड भूमि। Hi, सो दिस इज द सेकंड पॉडकास्ट टुगेदर। हाउ डू यू फील? better than before. Jesse Pele, I was quite nervous. Being in front of the camera is not what I truly enjoy, but here I'm again. I try not to stumble on my words and show a bit more confidence than on previous podcast. Okay, today we are going to talk about the movie which is my all-time favorite after Om Shanti Om. Yes, it is Fana. Fana Anuka's second favorite movie here after Om Shanti Om. Anu's constant enthusiasm for this Fana podcast has me quite excited. I'm glad to be back and part of this podcast. So things are going to work differently. I'll be the one to ask questions, and Anu will be answering the most this video. So without further ado, let's start. First question for you, Anu. What's the story behind your initial introduction to this movie? So this was in the year 2006 जब मेरी मॉम एक टैक्सी में बैठी थी एंड उन्होंने पहली बार रेडियो में चांद सिफारिश गाना सुना था। फिर जब मेरी मॉम चेन्नई में थी, उन्होंने मेरी मासी के साथ 3 मूवीज देखी थी। फर्स्ट वाज गैंगस्टर, द साउथ इंडियन मूवी चंद्रमुखी, एंड फिर उन्होंने फना देखी थी। माई मासी एब्सोल्युटली लव द मूवी। इनफैक्ट उनको काजोल के कैरेक्टर का भी नाम बहुत पसंद आया था, दैट इज जूनी। जब मेरी मॉम फना देख रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम एंड देन 2007 में मैं आ गई थी। आई फर्स्ट सॉ फना इन द ईयर 2013 और 14। उसकी क्लाइमैक्स सीन मैंने मॉम की यूट्यूब अकाउंट में मैंने देखी थी। आई सॉ फना अ लॉट इन डीवीडीज एंड गूगल प्ले मूवीज। इन 2016 मैंने इस मूवी की 2 शायरीज लिखी थी बुक में। वुड यू लाइक टू हियर देम? Yes, yes, of course. ओके, तो द फर्स्ट वन इज पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला, सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, खुदा भी तेरा आशिक निकला। Wow. ओके, देन द That, सेकंड वन इज द होल टैगलाइन ऑफ द मूवी, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। that, एंड देन मैंने ये मूवी पहली बार Amazon प्राइम वीडियो में देखी थी इन द ईयर 2019। okay. So I'm curious to know what you first thought of the movie. मुझे पहले लगा था कि जूनी एंड रेहान वुड एंड अप टुगेदर, बट आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड बाय द ट्विस्ट दैट वाज शोन बिफोर द इंटरवल। Okay. So what were your thoughts on the acting in the movie? मैं अगर एक्टिंग की बात करूं तो काजोल इज द हीरो ऑफ दिस मूवी। शी इज एक्टेड अमेजिंगली इन दिस मूवी। आमिर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है फ्रॉम दिस लवर टर्न बैड मैन। एंड जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे ऑफ ऋषि कपूर एंड किरण खेर, हैट्स ऑफ, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। Okay. So this is a fun question, by the way, guys. Any vividly romantic or playfully flirtatious scenes from Farah, those scenes would always make Anu's cheeks lighter with the pink tint. That's actually funny because I would always tease her about this. So the question is, what are your favorite scenes? My favorite scenes in Fana are top 5 favorite scenes. First one is जब रेयान और जूनी पहली बार मिलते हैं and रेयान starts getting flirtatious around जूनी and वो उसकी flirtatious attitude को attention देती है। तो जो बस वाला सीन याद है? Huh. It's really entertaining, full of masti, fun, and romance. Second favorite scene is this is right after Chansifar song, जब रेयान जूनी को एक बस के कोने पे जाके उसको खींचता है एंड फिर उन लोग की बातें शुरू हो जाती है एंड रेयान उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली देखना चाहता हूँ अकेले, बिना तुम्हारे फ्रेंड्स के, एंड तुम मेरे बारे में सोचने लग जाओगी। सो दैट वाज रियली अ रोमांटिक सीन। My third favorite scene is this is right after देखो ना सॉन्ग, जब काजोल कश्मीर वापस जाने के लिए शी इज प्रिपेयरिंग टू गो बैक होम एंड आमिर इज एब्सोल्युटली हैविंग मिक्स्ड इमोशंस इन हिम एंड रेलवे स्टेशन में जूनी एक्चुअली कन्फेसेस हर लव फॉर रेहान। देन ट्रेन में दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड देन रेहान जूनी को अपने साथ लेके जाता है। सो दैट वाज माय ऑल टाइम फेवरेट सीन। फोर्थ वाला सीन इज व्हेन बोथ ऑफ देम प्ले अंताक्षरी ऑफ क्लासिक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स इन जूनीज हाउस। देन धीरे धीरे जूनी को रियलाइज होने लगता है कि ओ ये कैप्टन रंजीत तो असल में रिहानी है। एंड देन वो अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करती है उसके ऊपर कि 7 साल उसने कैसे बिताए रेहान के बारे में सोच के। फिफ्थ सीन इज माय ऑल टाइम फेवरेट एंड एन इमोशनल सीन, दैट इज द क्लाइमैक्स सीन, जब काजोल को पता चलता दैट आमिर इज अ बैड मैन।
अपने बेटे के साथ वो अपने ही घर से भाग जाती है टू कॉन्टैक्ट तबू। देन अगले दिन जब रेयान अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है विद द ट्रिगर विथ हिम, जूनी उसको पहले उसके पैर पे शूट मारती है एंड दोनों की गन्स एक दूसरे पे ड्रॉन है। दैट रियली बिग इमोशनल सीन। फिर बाद में फाइनल मोमेंट पे वो उसको शूट कर देती है एंड ऑब्वियसली वो रोने लग जाती है जब रेहान मर जाता है तो। Okay. Now, what are your favorite songs? My favorite songs in Fana are Chand Se Farish, Mere Haath Hmm. Mein, and Dekho Na. I also like the song Chanda Chamke. It's really entertaining and full of tongue twisters and masti. I would like to share something with you guys. Sure, tell us. So after watching the release of Dil To Pagal Hai, I got an update that Aamir Khan Film Festival is going to start from 14th of March to 27th of March. So in the holy weekend, I had seen three movies, that is Rang De Basanti, Fana, and Three Days. मैंने फना सिनेपोलिस हाई स्ट्रीट मॉल थाने में देखी थी। द थिएटर एक्सपीरियंस वाज ट्रूली अमेजिंग एंड अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। अभी रिसेंटली मैंने हम तुम की भी री रिलीज देखी थी विच इज अनदर रियली गुड मूवी ऑफ कुणाल कोहली। Okay. So, अन्नू को कोई trivia भी share करना था. So, go ahead and tell us. So Fana was Amir Khan's second film in the same year, 2006, after Rang De Basanti. ये काजोल की comeback movie थी after कभी खुशी कभी गम in 2001, and कुणाल कोहली की second blockbuster hit movie थी after हम तुम, जो कि मेरी मॉम की all time favorite movie है। Okay. So now back to the question. What did you like the most and the least about the movie? कुछ डिसलाइक करने को तो है नहीं फना में। मुझे आमिर खान एंड काजोल की केमिस्ट्री तो मुझे बहुत अच्छी लगी फना में। इनफैक्ट दे आर माय फेवरेट ऑन स्क्रीन पेयर आफ्टर शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान एंड काजोल। दे एक्टेड रियली वेल, मुझे इनके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट इस मूवी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। Okay. Now, who are your favorite and least favorite characters? There are no least favorite characters in Fana. My all-time favorite character is obviously of Kajol playing Zuni. It is a really iconic role that she's done. Obviously, इस movie के सारे जो supporting characters थे, the friends, parents, and everybody in this movie, उन सबके characters मुझे बहुत अच्छे लगे थे। Okay. Did you like the movie and the ending? Yes, I love the movie. मैं अगर ending की बात करूँ तो it was tragic, and that is why this is my second favorite movie after Om Shanti Om, and I never get bored of it. If you were the writer of the film, what would you change about the movie? मैं अगर फना मूवी की राइटर होती तो आई वुड हैव मेड चेंजेस इन द प्री क्लाइमैक्स सीन, जहाँ पे ऋषि कपूर इज कन्फ्रंटिंग आमिर खान अबाउट हिज बैड मैन आइडेंटिटी एंड बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे जैकेट से ट्रिगर मिल गया है एंड आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म द मिलिट्री एंड गेट यू अरेस्टेड बिकॉज जूनी के पास तो एक ही पेरेंट था, उसके फादर, एंड आई डिडंट वांट ऋषि कपूर टू डाई जस्ट लाइक दैट। What did you learn from the movie? आप ये movie से क्या सीखे? I learned certain important things from Fana. First of all, you should have a thinking and opinion of your own. You should be independent. I love the way Fatty expressed the concern for Zuni being with Rehan. And मुझे कई बार याद दिलाता था कि तुम मेरे बारे में कितना protective होती हो at all times. So Fatty was truly a wonderful friend to Zuni. And कभी भी किसी को impress करने के लिए या attention पाने के लिए you should never indulge in nonsense things. Instead, you should just be yourself. एंड तभी वो ऑपोजिट पर्सन आपको अटेंशन देना शुरू करेगा। यू शुड ऑलवेज बी ब्रेव इन ऑल सिचुएशंस, यू शुड नेवर बी वरीड। तभी दिमाग ठंडा होता है और तभी आप सोल्यूशंस के बारे में सोचते हो, जैसे कैसे जूनी ran to her family friend's house with her son to contact Tabu. And obviously, the most important, you should always check the background of the person before falling in love with them. Yes, that's a really great answer. How would you rate the movie on a scale of 1 to 10? On a scale of 1 to 10, I would rate Fana a solid 10 out of 10, just like Om Shantyam, which has a rating of 10 out of 10. What is your rating? Um, 7 on 10. Okay, okay. So now, would you recommend this movie to those who haven't seen it yet? Yes, I would recommend Fana to the people who haven't seen it yet. It's an amazing movie after Om Shantyam, and you would never be bored of it. One question I wanted to ask you: Yes.
In this movie, who is your favorite character and why? And overall, फना मूवी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? I like the character Zuni in Fana. Her decision to prioritize her country was admirable. I usually enjoy fictional characters with red flag traits for others, but green flag traits for their love. However, killing of the female character's father was definitely not cool, especially because he wasn't even portrayed as evil. Whatever, let's skip to the good part. That is the bus scene that Anu and I enjoy a lot. It's entertaining and fun to watch. The movie, I can see why people like it, and I did enjoy watching it. However, it's not something I would rave about, as the movie isn't really my type. I might find some parts boring while still enjoying the others. So that is it. Last but not the least, is there something you would like to say before ending the podcast? Before ending the podcast, I would like to thank you, Bhumi, for joining in this podcast with me to discuss on the movie, which is my all-time favorite. And that brings us to the end of another podcast. Thanks so much for watching and listening. Till then, take care and bye bye. Bye.